बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां बुधवार 5 नवंबर 2025 को यादव मार्केट चिरैया घर सेक्टर 7 वृंदावन कॉलोनी में गौरी डिजाइनर किचन कार्यालय का उद्घाटन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री व विधायक रविदास मल्होत्रा और सीएल वर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने रिबन काट कर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर सपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और पुष्प वर्षा की। आपको बता दें, कार्यक्रम का संचालन रवि वर्मा, जिला सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, सपा व मीडिया प्रभारी सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में हुआ। इस अवसर पर असीम मार्शल, स्टेट प्रेसिडेंट, सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल, राज्यपाल कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और श्याम कृष्ण गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। सभी ने नए कार्यालय के खुलने पर खुशी जताई और उम्मीद जताई कि इस क्षेत्र में पार्टी की गतिविधियां और मजबूत होगी। पहले तो आप अपना नाम बताइए। किसी को बना दे। रविदास मल्होत्रा जी, विधायक, जी। पूर्व मंत्री। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आज यहाँ पर रवि वर्मा जी ने एक दुकान खोली है और इसमें मॉडर्न किचन और इंटीरियर का काम होगा। जी। आज जब जो है देश में लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इस हालात में लोगों को अपना खुद का व्यापार करना पड़ेगा और हम लोग इसी बात के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि लोग अपना खुद का व्यापार करें, अपने पैरों पर खड़े हों और अपने व्यापार करेंगे तो बहुत लोगों को उनके साथ नौकरियां मिलेंगी, उनको काम मिलेगा। आज जब इस देश के अंदर जो है वो 30 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो सरकार थी उसने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। 2014 में वादा किया था। अगर नौकरी दी होती तो 22 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल गई होती, लेकिन नौकरियों के नाम पर एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद पेपर लीक आउट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि जब परीक्षा होती है तो कुछ दबंग किस्म के लोग जो होते हैं वो पेपर आउट करने के नाम पर बेरोजगार लोगों से पैसा लेने का काम करते हैं और उसके बाद पेपर लीक आउट हो जाता है, परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं और जो नौजवान लोग हैं उन लोगों को नौकरियां मिल नहीं पाती, बल्कि नौजवान जो उसमें फार्म भरता है, एग्ज़ाम देने जाता है, पर्चा खरीदता है, वो सब उसके पैसे डूब जाते हैं। इसलिए आज इस बात की आवश्यकता है कि नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो। सर्व समाज उद्योग मंडल है वो लगातार पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में व्यापारियों के हक, अधिकार, न्याय और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। व्यापार मंडल जो कमेटी है किस प्रकार से कार्य करती है? जो व्यापारी हैं उन लोगों को जोड़ करके उनके साथ न्याय कराने के लिए, उनको उनका हक दिलाने के लिए, उन पर कोई जुल्म, जाति या अन्याय हो तो उसके लिए संघर्ष करने के लिए व्यापार मंडल काम करता है। और व्यापारियों, बीजेपी सरकार ने क्या कोई काम अभी कारोबार नहीं दिया क्या युवकों को? वो ये कह रहे हैं कि जो मोबाइल में रील बनाना है ये भी रोजगार है, पकौड़े बेचना ये भी नौकरी है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अगर लोगों को अच्छी नौकरी दे दे तो जो है बहुत लोग जो हैं, आज जो गरीबी है, आज जो परेशानी है, उसी कारण से है कि लोग बेरोजगार बड़ी संख्या में हो रहे हैं। 2027 में चुनाव किसकी पार्टी बनेगी? 2027 में जो इंडिया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी और पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ेंगी और उनकी सरकार बनेगी तो हम हर परिवार से एक आदमी को रोजगार देने का काम करेंगे, ताकि अगर हर व्यक्ति को रोजगार मिल जाए तो मार्केट में पैसा आएगा। आज जीडीपी कम हो गई है, ये सरकार में नहीं आ रहा है ऐसा। आज जो है ज़्यादातर जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े गोदाम खोल लिए हैं और उन गोदामों से ऑनलाइन काम जा रहा है। तो जो दुकानें छोटी हैं वो दुकानें आज जो है उनकी हालत बहुत ख़राब है और छोटे व्यापारी इसमें पिस रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, इनको बिना ब्याज के लोन मिले, इनको बिना इंटरेस्ट, बिना ब्याज के
सब्सिडी में 50% सब्सिडी हो और 50% बिना ब्याज का पैसा हो, तब ये व्यापार आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो ऑनलाइन से अब घर बैठे हुए कोई सामान मंगा रहा है अमेज़न से, तो दवा की दुकान कस्टमर कैसे आएंगे? जो दुकानें खुल रही हैं आज उस पर कस्टमर नहीं आ रहे हैं, इस कारण व्यापार की बहुत हालत ख़राब है और इसीलिए जीडीपी लगातार गिरने का काम हो रहा है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जनता परेशान है। जब व्यापारी सुखी होगा तभी जो है जनता भी सुखी होगी। 2027 में चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी किस तरह कार्य करेगी? समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी कर रही है 2027 के लिए। क्या हर रणनीति है? पोलिंग पर, हर बूथ पर जो है हम लोग वोटर लिस्ट ठीक करने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने SIR लागू कर दिया है। SIR लागू होने से विपक्षी मतदाताओं के वोट काटवाने की साजिश है। अब जो है जब लगातार चुनाव हो रहे हैं तो 2003 के वोटर लिस्ट को आधार मान करके ये SIR लागू कर रहे हैं और अब जितने भी लोग वोटर बनेंगे सबको फिर से फार्म भरना पड़ेगा और जब फार्म भरते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं उनके पास वो डॉक्यूमेंट। क्या जो वोट चोरी का मुद्दा उठा था वो सही था या गलत था? जी, वोट चोरी करके ही बीजेपी की सरकार बनी है और जो है ये साबित हो गया कि चुनाव आयोग से मिल करके बड़े पैमाने पर धांधली करके वोट चोरी हुई थी और इसी तरह से तो अब 2027 में वोटिंग किस तरह होगी? बैलेट पेपर पे होगी कि जैसे हो रही थी वैसे होगी? मांग है कि चुनाव बैलेट पर से हों। दुनिया के किसी भी देश में, यहाँ तक कि सबसे एडवांस कंट्री जो अमेरिका है वहाँ पर भी चुनाव होते हैं बैलेट पर से। जिन कंट्रियों ने, यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ इसलिए हो रहा है कि इसमें बेईमानी धांधली करने की बहुत अधिक संभावना है। जब चुनाव होता है तब आपको मालूम है खबर आती है कि फलाने पोलिंग स्टेशन पर बूथ संख्या इतने की मशीन खराब हो गई है तो वोटिंग बंद हो गई। फिर कोई व्यक्ति आया, उसने मशीन ठीक कर दी और वोटिंग शुरू हो गई। तो हमने पूछा, क्या जानबूझ के होता है क्या ऐसा? हमने पूछा कि ये वोटर EVM मशीन में क्या चीज़ खराब हुई थी और क्या चीज़ ठीक कर दी आपने। और जो मैकेनिक किसी खराब चीज़ को ठीक कर सकता है वो ठीक को खराब भी कर सकता है। इसलिए बड़े पैमाने पर धांधली होकर के EVM मशीन में हेरफेर होकर के ये वोट चोरी का काम करती है। अब भाजपा एक बात कहती है कि अगर वोट चोरी हुई तो आप विधायक कैसे बन गए? तो एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये 20-25 हज़ार वोट ही बेईमानी कर पाते हैं और अगर मान लीजिए हम जीत रहे हैं। क्या ये बात सही है? पब्लिक तो बोलती है देंगे समाजवादी को जाती बीजेपी में। हाँ, ये क्या मतलब है इसका कहना? इसका मतलब ये है कि 20-25 हज़ार वोट एक विधानसभा में बेईमानी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम चुनाव जीत रहे थे 40,000 वोट से, तो बेईमानी हो गई 25,000 की, जीते हम 15,000 वोट से, तो बेईमानी भी हुई और हम जीत भी गए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीते हैं तो बेईमानी नहीं हुई। बेईमानी होती है जब सरकार होती है गठबंधन की, यानी प्रदेश में और केंद्र में जब दोनों जगह सरकार एक ही पार्टी की होती है तब बेईमानी होते हैं। ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री थी, वहाँ बेईमानी नहीं हो पाई तो वहाँ सरकार फिर से बन गई ममता बनर्जी की। पंजाब में सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, कांग्रेस पार्टी तो हारी लेकिन सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की, भाजपा नहीं बन पाई। तो जहाँ सरकार प्रदेश और केंद्र में दोनों जगह बीजेपी की होती है, बेईमानी वहाँ होती है और बेईमानी 25,000 वोट तक ही करा पाते हैं। उससे अधिक जब हार रहे होते हैं तो बेईमानी नहीं करा पाते हैं, तब हम लोग जीत पाते हैं। ओके, धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।